आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी मेहनत करके क्लास वन अधिकारी बनते हैं, आपको बंगला मिलता है, अच्छा दफ्तर मिलता है, सरकारी दफ्तर में आप अपने ठाठ से बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आपके स्टाफ में लोग होते हैं, बढ़िया ज़िंदगी चलती है, गाड़ी ड्राइवर होते हैं। आप एक दिन अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, जन सुनवाई चल रही होती है, अचानक से 8-10 गुंडे आते हैं, आपका गिरेबान पकड़ते हैं और आपको घसीटते हुए आपके दफ्तर में बाहर लाते हैं, आपको पटक पटक के पीटते हैं, लात घूंसे भद्दी 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 गालियां, ये सब कुछ आपके साथ होता है। तो सोचिए कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं और किस प्रदेश में ऐसा हुआ है। ये वाकई असली घटना है। मतलब आप, अगर आपको लग रहा हो कि हम ऐसी कहानी बता रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसी कहानी नहीं, ये नहीं है। इसकी तस्वीरें देखिए ज़रा। ये जो भाई साहब पीली शर्ट में पीटे जा रहे हैं, वो हैं भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू। और इन भाई साहब को जो पीट रहे हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये पूरी घटना सोमवार को हुई, भुवनेश्वर में हुई और बीएमसी के दफ्तर में हुई, जहां पर एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू जनसुनवाई कर रहे थे। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर एक काउंसलर भी था, घसीट करके लेकर के आए और इन्हें पीटते रहे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लात घूंसों से पीटा गया और फिर एक इसी वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ने अधिकारी के चेहरे पर पैर से मारा, लात मारी और शर्ट का कॉलर पकड़ के साहू को घसीटा और जमीन पर पटक दिया। अब ये सारी घटना वीडियो में है, तब्दील हो गई है, वायरल है, खबरें बन रही हैं और जो हुआ उसको लेकर के तमाम तरीके की नाराज़गी भरी पोस्ट भी हो रहे हैं। और इस बीच जो उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि ये OAS जो सर्विसेज होती हैं, जैसे राज्यों में अपने प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, उसके अधिकारी थे और उनकी पिटाई हुई है। तो सॉलिडारिटी में ये सब लोग हड़ताल पर चले गए हैं और आज काम नहीं होगा और सभी ज़िलों में उड़ीसा के ये स्ट्राइक कर दी गई। और ये कहा जा रहा है कि जब तक सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक अधिकारी प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बीच भुवनेश्वर पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस मारपीट की घटना में शामिल हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है, अब नेता बीजेपी के हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं और इस मामले में साहू साहब ने कहा है कि वो हमलावरों को नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि मैं हमलावरों को नहीं जानता हूं, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और कार में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और FIR की गई है। वहीं BMC अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और पूरे दिन काम काज ना करने की बात की गई है। और शुरुआती जो जानकारी उसके मुताबिक 6 लोग साहू के चैम्बर में घुसे, उनको घसीट करके बाहर लाए और कहा जा रहा है कि एक बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ बात थी जिसको इस अधिकारी ने नहीं माना, जिस वजह से उसके जो कार्यकर्ता आए और उनको पीट करके गाड़ी में भर करके उस बीजेपी के नेता के पास भी ले जा रहे थे। लेकिन बाकी अधिकारी आ गए और स्टाफ आ गया, जिस वजह से ये नहीं हो सका। इस पर नवीन पटनायक जो अब विपक्ष में है, बीजेडी की सरकार नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, तो नवीन पटनायक ने एक्स पर ये मारपीट का वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं ये वीडियो देखकर हैरान हूँ। सीनियर अधिकारी को उनके कार्यालय से घसीटकर बेरहमी से लात घूंसों से पीटा गया। ये हमला एक बीजेपी पार्षद की मौजूदगी में हुआ। पटनायक ने आगे कहा कि मैं मोहन चरण मांझी से अपील करता हूं कि इस शर्मनाक हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हो ही, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि साजिश में शामिल राजनीतिक नेताओं पर भी तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों
पर एफआईआर हुई है, जिनके नाम है, उन्होंने बहुत आपराधिक तरीके से व्यवहार किया है और कोशिश की जाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसा उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। इस बीच जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, उनका कहना है कि एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद में जो धाराएं हैं, मारपीट की धारा लगाई गई है और अपहरण करने की कोशिश की गई तो उसकी धारा भी लगाई गई है। सब सारी चीज़ें बोली गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। एफआईआर की गई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और हमने पुलिस वालों से भी बात किया है। हम बहुत कड़े कार्रवाई करने जा रहे हैं और रत्नाकर साहू के साथ पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकारियों का अमला खड़ा हुआ है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बीजेपी नेता इस मारपीट में शामिल हैं, उनका नाम बताया जा रहा है अपरूपा राउत और यही उनके सामने ही पिटाई की गई है और लातों से पीटते हुए, घसीटते हुए रत्नाकर साहू को उनके दफ्तर से निकाला गया, उनके कमरे से निकाला गया और उनको पीटते हुए लेके जाया गया। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है इस पर। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि जंगल राज है, जंगल राज से भी बुरा राज है उड़ीसा में, बीजेपी की सरकार आ गई है और इस पूरे मामले में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक हो गए हैं, वो सब सॉलिडारिटी में अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। बीजेपी कॉरपोरेटर के सामने सब कुछ हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो वीडियो में दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी ही हुई है। और इस पर प्रताप जेना है, वो कह रहे हैं कि गवर्नर के बेटे ओडिया अधिकारी को पीटते हैं, बीजेपी के नेता बीएमसी ऑफिसर को पीटते हैं। ये नया उड़ीसा है, इसमें आपका स्वागत है और ये ओडिया अस्मिता के खिलाफ है जो कुछ किया जा रहा है। प्रताप जेना जो है बीजेडी के नेता हैं, उन्होंने अपने नेता के ऊपर ये कमेंट किया है और इस पूरे मामले में जो सीनियर बीजेपी नेता हैं जगन्नाथ प्रधान, उन्होंने कहा है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इस पूरे मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और सीएम मोहन चरण मांझी ने भी पुलिस अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और बीजेडी यानी बीजू जनता दल इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है हो रही है। निरंजन पटनायक ने भी कहा है कि ये पूरी तरीके से जंगल राज है और उन अधिकारी को ऐसे पीटा नहीं जा सकता है। कभी भी भारत के इतिहास में और ख़ासकर उड़ीसा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हों, हर जगह से इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से सागरिका घोष जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये मॉब रूल है, ये गुंडागर्दी है, ये कहीं भी स्वीकार्यता योग्य नहीं है। बीजेपी का राज है उड़ीसा में और ये रूल ऑफ लॉ नहीं है और इन लोग जो बीजेपी के हैं उनको फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि वो खुलेआम ऐसे घूमें और अधिकारियों के साथ मारपीट करें। इससे अधिकारी दबाव में आ जाएंगे और वो जो प्रशासनिक कार्य करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये खबर आपके सामने है, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी को वो निकाल करके घसीट पीटा, उनके दफ्तर से अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके से बर्बरता से पीट दिया जाए और ख़ुद वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाए। जाहिर सी बात है कि संदेश सिर्फ इस अधिकारी को नहीं, तमाम अधिकारियों को है कि अगर वो बीजेपी के नेताओं की बात नहीं मानेंगे तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।